हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा सा अप डाउन हो रखा है। कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया है। अभी भी थोड़ा सा है दिक्कत, उसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक मैंने शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने सोचा था कि मैं डेली एक शॉर्ट डाल के आपका जो एनसीईआरटी होता है जो पोर्शन, उसको मैं कवर करूँगी। फिर वहाँ पे एक लोगों ने कमेंट किया कि एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है वो तो मिल जाता है। वो मुझे भी बात समझ में आई भाई, कि जो एनसीईआरटी का कंटेंट होता है नॉर्मली वो मिल जाता है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग डालते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पे, जो आपका ये पेडागोजी का सेक्शन होता है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं भाई, पेडागोजी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी अगर शॉर्ट में, जैसे मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट 1 मिनट का होता है, एक टॉपिक उठाऊँ कोई भी और उस पर चीज़ें बता दूँ, जिससे अगर आप सुनो तो आपका कुछ ना कुछ वहाँ पे तैयार हो। तो यहाँ पे जो मुझे लगेगा कि कंटेंट का जो एनसीईआरटी का मोस्ट है उसका बना दिया करूँगी, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी जो आपका ये सेक्शन होता है पेडागोजी का। तो पेडागोजी के लिए मैं यहाँ पे एक बुक बताने आई हूँ आपको। ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ इतने पेजेस हैं यहाँ पे। हाँ देखो, पेडागोजी आपको लगता है अभी ज़्यादा है, लेकिन देखिए सिर्फ ये जो बुक मेरे पास है, ठीक है, सिर्फ इतने पेज हैं। 2 दिन में आप पूरा पेडागोजी ख़त्म कर सकते हो। और ये ईवीएस का पेडागोजी मैं मानती हूँ, लेकिन आपको पता है शिक्षण कला है। पेडागोजी का मतलब होता है जो आपका तरीका है पढ़ाने का, टीचिंग प्रोसेस कैसे करोगे आप, जो कला होती है, ठीक है, उसके रूल्स होते हैं, सूत्र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। तो ये आपकी हिंदी में भी वर्क करने वाली है, या आपके मतलब जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है, जो पेडागोजी आती है, सिर्फ ईवीएस के लिए ही ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपने अच्छे से इसको तैयार कर लिया, जैसे भाई एनसीएफ है, आपने एनसीएफ को अच्छे से तैयार कर लिया, एनईपी अच्छे से तैयार हो गया, तो अगर वो मैथ्स में आ रहा है तब भी आप कर लोगे, अगर वो हिंदी में आ रहा है तब भी आप कर लोगे, इंग्लिश में आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है, सीडीपी में आ रहा है तब भी आप उसको कर लोगे। शिक्षण सूत्र होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सेम शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है। कला भी लगभग सेम होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री, मूल्यांकन, मापन, ये सारी जो चीज़ें आपके आती है ना पेडागोजी में, अगर एक बार आप तैयार कर लेते हो तो पांचों सब्जेक्ट के लिए आपके क्या होता है कि आपको उनका जो बेनिफिट है वो देखने को आगे मिलता है। तो मैंने इसीलिए मैं सोचा कि मैं ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि अभी 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। वैसे 15 दिसंबर हो गया था, अभी एक दिन पहले कम कर दिया, क्योंकि 15 दिसंबर को बहुत सारे अदर एग्ज़ाम लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम थोड़ा सा एक दिन पीछे खींच दिया गया। तो मान के चलो आज मुझे लग रहा है 15 है, ठीक है, अक्टूबर। तो 15 डेज इधर बचे, ठीक है, 15 दिन इधर बचे, आपका पूरा नवंबर बचा, और 15 दिन उधर मान के चलो, 2 महीने से कम ही मान के चलो आप, पौने 2 महीने मानो, क्योंकि अभी दिवाली का जो है 3-4 दिन आप नहीं उस टाइम पढ़ पाते हो, क्योंकि भाई सारी तैयारियां चल रही होती हैं। तो ये मान के चलो आपके पास, अगर मोटा मोटा मान लो यहाँ पे, और एग्ज़ाम उधर होता है तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है, तो 1.5 महीने का टारगेट यहाँ पे बना के सेट कर लो कि 1.5 महीने आपके पास है। आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है, आपको पेडागोजी कैसे तैयार करनी है, आपको मैथ्स का जो सेक्शन आता है वो कैसे तैयार करना है, ईवीएस आपको कैसे तैयार करनी है, क्योंकि भाई यहाँ पे बुक चेंज हुई है तो पुरानी कैसे पढ़नी है, नए को कैसे बैलेंस करना है, पुराना और नया का जो पेडागोजी वो होता है। मैं अगर एक सजेशन दूँ पर्सनली, तो मैं यही बोलूँगी कि बुक चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप नई वाली नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो भी इतना कोई इशू नहीं है, या फिर पुरानी नहीं पढ़ पा रहे हो, सिर्फ नहीं पढ़ रहे हो, तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप दोनों मत पढ़ो, मैंने खुद बोला था कि भाई दोनों पढ़ो, लेकिन यहाँ पे ये उन चीज़ों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया है 110 प्लस नंबर भी है यहाँ पे आपके आगे, कोई ज़रूरी नहीं 140-45 आप लाओ। तो मोस्ट ऑफ ये वीडियोज़ मैं उनके लिए बनाती हूँ जिनका ऐसा होता है कि जिनको कंटेंट नहीं मिल रहा होता है, जो परेशान होते हैं, जिनका 1-2 नंबर से रह रहा होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें मतलब मैं शेयर कर रही हूँ कि भाई, तो मैं तो यही बोलूँगी, पुरानी पढ़नी है तो पुरानी ही पढ़ लो 2-3 बार, नया पढ़ना है तो नया ही पढ़ के नोट्स बना लो। दोनों के चक्कर में मत पढ़ो, जिसके भी पढ़ो अच्छे से नोट्स बना लो, 2-4 पेज में आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे, बार बार उनका रिवीजन करो। और अच्छे से जो पेडागोजी का सेक्शन है, बुक मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कि हर बार बताती हूँ ये बुक, और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझसे बोला है, ये बुक मैंने खुद पढ़ी है, तो मुझे लगा कि भाई ऐसी चीज़ें जो होती है ना, अच्छी चीज़ें सबके पास पहुँचनी चाहिए। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है यहाँ पे, तो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। बाकी जो पेडागोजी होती है टफ़ तो लगती है भाई, सबसे ज़्यादा टफ़ हिंदी और ये जो आपका लैंग्वेज वाला एरिया होता है, इसकी पेडागोजी ज़्यादा टफ़ लगती है। मुझे भी लगी थी जब फर्स्ट बार मैंने दिया था, वो चीज़ें मैंने तो जो पेडागोजी का सेक्शन था वो हिंदी और संस्कृत का क्या किया था मैंने, जैसे एक मैंने 30 क्वेश्चन लगाए हिंदी के, तो 15 उसमें पेडागोजी मिल गए, फिर नेक्स्ट 30 करे तो 15 और पेडागोजी के मिल गए। तो ऐसे कर करके मैंने जो जैसे चीज़ें आई वहाँ पे क्वेश्चन फंस रहते हैं, तो मुझे लगा ये क्या है, तो उसको मैंने पूरा देखा, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देख के उसका नोट्स बनाया, ऐसे चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार करी थी। बाकी अगर 1.5 महीना जैसे बचा है आपका, 1.5 महीने में भी आप अच्छे से सीटेट को पढ़ लेते हो,
तो 1.5 महीने में भी आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाओगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक महीने पहले लोग अच्छा अगर मन लगा के यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो अच्छा कर जाते हैं यहाँ पे। बस आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, कहाँ पे आपको मेहनत करनी है। पता लगे आप 4 महीने से पढ़ रहे हो, आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो आते भी हैं नहीं आते हैं। तो ये भी चीज़ें समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं कि भाई ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ से कभी रेयर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हम उनको रट रहे हैं, हम उनको बैठ के पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट माइंड का यूज़ करके चीज़ों को पास करना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मेहनत कर रहे हैं, अंधाधुंध जुटे हुए हैं। तो ऐसे आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसको परचेज़ कर सकते हो इस बुक को। और यहाँ से अपना पेडागोजी का जो सेक्शन है ईवीएस के लिए तो आपको मिलेगा ही पूरा यहाँ पे लाभ। बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको जो ये सेक्शन है इसमें आपको पूरा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये था आज का हमारा प्यारा सा वीडियो। कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। मैं बस यही सोचती हूँ कि आपको जो है जो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है उनको मैं थोड़ा इजी बनाऊँ। बाकी मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा ये सीटेट है, टेट है, सुपर टेट है, इनको लेके थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको थोड़ा सा ईजी में बना सकूँ। तो कैसा लगता है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।